कल के दिन की अगर कोई बुरी चीज़ हो तो यही होगी शायद कि रॉली विंकलर ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया कि वो कॉम्पीट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव निकल के आए हैं। इसकी वजह से वो 2020 मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन नहीं खेलने वाले हैं। इसी के साथ रॉली विंकलर ने अपने सभी स्पॉन्सर और सभी फैंस को थैंक यू बोला है कि उनको सपोर्ट करने के लिए। यार ये बहुत बुरी चीज़ हुई है। साल भर मेहनत करके अभी 3 दिन पहले कंपटीशन के कोविड पॉजिटिव निकल के आए। इससे ज़्यादा दुख की बात कोई नहीं होगी। होप रॉली विंकलर जल्दी रिकवर हो जाए कोविड से। आज मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ कि प्रेडिक्शन वीडियो कि कौन मिस्टर ओलंपिया जीतेगा। तो एवरी ईयर जिस जिस एथलीट ने किस प्रकार खुद में इम्प्रूवमेंट लाया है, उसी के हिसाब से यहाँ पे प्रेडिक्शन होगा। तो मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द फिटनेस स्टोरीज़ में। तो पहले हम बात करेंगे फिलिप के ऊपर, और वो इस साल कमबैक कर रहे हैं। 2019 मिस्टर ओलंपिया नहीं खेले थे, तो अभी इन्हीं के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो आपके सामने है, देखो ईयर वाइज यहाँ पे फ्रंट डबल बाइसेप जो पोज है फिलिप का, उसी के साथ साथ आप देख सकते हो कि बॉडी में फिलिप के कितने चेंजेस आए हैं। और आप यहाँ पे इम्प्रूवमेंट भी देख सकते हो कि मतलब इन्होंने सच में इम्प्रूव किया है कि नहीं खुद को। अभी यहाँ पे 2011 में मिस्टर ओलंपिया जीते हैं। उसके बाद 2012 में भी जीते, 13, 14, 15, 16, 17 तक ये मिस्टर ओलंपिया रहे हैं। अभी बात करते हैं इम्प्रूवमेंट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2011, 12, 13 तक उनका बॉडी मतलब बहुत अच्छी कंडीशन में था, लेकिन 2014 में जब काई ग्रीन के साथ कंट्रोवर्शियल ईयर माना जाता है उसको, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब जो बबल गट्स था फिलिप का वो दिखने स्टार्ट हुआ था। तो पहले हम बात करेंगे बाइसेप ट्राइसेप की। यहाँ पे आप देख सकते हो एवरी ईयर बाइसेप ट्राइसेप का जो सेपरेशन रहता है वो फिलिप का 2017 तक तो ठीक था, लेकिन 2018 में जब वो शॉन रोडेन से हार गए थे, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब सेपरेशन था वो क्लियरली विजिबल नहीं था। जो एब्स की जो पोजेस है वो कभी फिलिप के फेवरेट नहीं थे। फिर भी यहाँ पे अगर बात करें एब्स की, तो 2011, 12, 13 तक एब्स फिलिप के विजिबल थे। और उसके बाद 2014 में उनका जो बबल गट्स था, कंट्रोवर्शियल ईयर था काइगलिन के साथ, उसमें वो दिखाई नहीं दे रहे, फेंट से हो गए थे। फिर 15, 16, 17 तक एब्स दिख रहे हैं। उसके बाद जो 2018 वो शॉन रोडेन से हारे थे, और वो जो रीज़न था उसका, वो एब्स का जो मिड सेक्शन था फिलिप का, वही था, क्योंकि पूरा मतलब पेट निकल के आया था 2018 में। और अगर हम बात करें लेग्स की और उसकी सेपरेशन की, तो वो भी आप 2011, 12, 13, 14, 15, 16 तक तो ठीक था। उसके बाद जो 17, 18 में जो लेग्स का सेपरेशन होना चाहिए फिलिप का, वो उस तरह से नहीं है जो स्टार्टिंग में था करियर के उनके। आई एम अ बिग फैन ऑफ फिलिप। फिर भी फिलिप के लिए ये जो साल है वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत मुश्किल रहने वाला है। तो देखने वाली चीज़ रहेगी कि ये अपना जो टाइटल है वो फिर से ले पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट एथलीट है ब्रैंडन करी, और 2019 के विनर। अगर इस साल मैं इनको फेवरेट मानता हूँ मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन के विनर की लाइन में, क्योंकि अगर देखें तो फिलिप का आपने देखा ही रहेगा, तो जो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए एवरी ईयर वो फिलिप में कम नज़र आ रही है। और उसी के साथ साथ अगर ब्रैंडन करी को देखा जाए तो एवरी ईयर आप देख सकते हो यहाँ पे खुद को इम्प्रूव करते गए। और 2019 कंट्रोवर्शियल ईयर था कि लोग बोल रहे थे हडी चुपन को जीतना चाहिए था। फिर भी इन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया खुद में। और अगर ऐसे ही अगर वो थोड़ा सा भी इम्प्रूव अगर कर जाते हैं 2020 के लिए, तो ये 2020 मिस्टर ओलंपिया के विनर रह सकते हैं। तो बात करें इम्प्रूवमेंट की, तो ब्रैंडन करी में बहुत इम्प्रूवमेंट हुए हैं। जैसे कि उनका साइज़ है, तो 2011 में देख सकते हो,
2019 में अभी देखोगे तो पूरा मतलब ऐसे जो वी टेपर है ब्रैंडन करी का, वो सबसे अच्छा है लाइन अप में पूरे इस साल के मिस्टर ओलंपिया के। अगर बात करें बाइसेप्स की तो ब्रैंडन करी के आर्म्स का साइज़ है वो 2018 से 2019 में थोड़ा बड़ा ही दिख रहा है, तो होप 2020 में वो और बड़ा लेके आए, और उसी के साथ साथ अगर वो सेपरेशन लेके आते हैं आर्म्स में तो उनको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर बात करें ब्रैंडन करी के मिड सेक्शन की, तो ब्रैंडन करी का मिड सेक्शन बहुत ही अच्छा है, और उसके साथ साथ उनका मिड सेक्शन अच्छा होने की वजह से उनका जो वी टेपर निकल के आता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आता है। और उसके साथ अगर बात करें लेग्स के डेवलपमेंट की, तो लेग्स में भी उनके हर साल का जो डेवलपमेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब लेग्स का जो साइज़ है वो बढ़ता चला गया है, खाली सेपरेशन जो है और क्लियर विजिबल दिखे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट जो एथलीट है वो है डेक्स्टर जैक्सन। तो हम बात करेंगे इनकी इम्प्रूवमेंट की। ये 2008 साल में मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं। ये इनका लास्ट मिस्टर ओलंपिया होने वाला है इनके लाइफ का। अगर इनको 6 साल में अगर इनका अगर इम्प्रूवमेंट देखे तो 14, 15, 16, 17 और 18 ये साल को देखो और 2019 को देखो तो आपको 2019 बहुत ही अच्छा लगेगा। इनका इम्प्रूवमेंट जो है वो क्लियरली विजिबल है, और इनकी मेहनत भी। अगर किसी चीज़ को इम्प्रूवमेंट बोलते हैं तो ये चीज़ है, और वो है डेक्स्टर जैक्सन, हमारे ताऊ। उन्होंने 2018 में अगर उनको देखो तो पूरा बॉडी फेंट सा पड़ गया था, लेग्स में ना सेपरेशन दिखाई दे रहा था ना आर्म्स में, और मिड सेक्शन भी उनका उतना टाइट नहीं कर पा रहे थे 2018 में। लेकिन अगर 2019 की बात करें तो आप क्लियरली देख सकते हो, लेग्स में उनके सेपरेशन क्लियर दिख रहा है, एब्स का जो मिड सेक्शन था वो भी वो अच्छे से होल्ड कर पाए, और सेपरेशन नज़र भी आ रहा है, वी टेपर अच्छे से दिख रहा है। उसके साथ साथ जो बाइसेप ट्राइसेप का सेपरेशन था वो भी क्लियरली विजिबल था। ये इनकी लाइफ का लास्ट मिस्टर ओलंपिया खेलने वाले हैं इस साल, और इन्होंने जो अपना बॉडी बिल्डिंग करियर था वो एकदम मेमोरेबल बना दिया है। और यही आशा करेंगे कि इनका प्लेसिंग अच्छे से आ जाए 2020 में, और अच्छे से इम्प्रूव करके खुद को स्टेज के ऊपर आ जाए। नेक्स्ट अगर बात करें बिग रैमी की, और अगर इनकी इम्प्रूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, क्योंकि इनमें कोई इम्प्रूवमेंट दिखता ही नहीं है। वैसे भी ये 2018 और 19 में कॉम्पीट नहीं किया है उन्होंने मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में। बिग रैमी को साइज़ के लिए जाना जाता है। अगर इनकी इम्प्रूवमेंट की बात करें 13, 15, 16 और 17 इनका साइज़ बढ़ता गया है, लेकिन जो सेपरेशन चाहिए एक बॉडी बिल्डर के लिए वो बिल्कुल भी नहीं है। खाली एक साल है 2014 जहाँ पे इन्हें सेपरेशन नज़र आ रहा था, लेग्स में उनका मिड सेक्शन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था, और बॉडी ने वाटर होल्ड नहीं किया था, पूरे रिप दिख रहे थे 2014 में। बॉडी बिल्डिंग एक जेनेटिक्स का गेम है। अगर छोटे से छोटा बॉडी बिल्डर भी अगर जेनेटिक्स के साथ आ जाए स्टेज के ऊपर तो बिग रैमी को हरा सकता है। तो साइज़ मैटर नहीं करता है, जो बॉडी में सेपरेशन चाहिए वो नज़र आना चाहिए जजेस को। अगर इस साल की बात करें बिग रैमी की, तो इम्प्रूवमेंट तो थोड़े थोड़े नज़र आ रहे थे इनके कुछ इंस्टाग्राम के पोस्ट के ऊपर। तो देखने वाली चीज़ रहेगी कि ये साल का मिस्टर ओलंपिया ये कौन सा प्लेस लेके आते हैं या कौन से पोजीशन के ऊपर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विलियम बोनैक की। तो यहाँ पे आपके सामने है कि उनका इम्प्रूवमेंट एवरी ईयर कैसे होते चला गया है। बात करें बाइसेप ट्राइसेप की, तो विलियम बोनैक के बाइसेप ट्राइसेप में सेपरेशन तो क्लियरली विजिबल नहीं रहता है, लेकिन उनका जो राउंडनेस एक फुलनेस जो है वो दिखाई देता है बाइसेप ट्राइसेप्स में। और नेक्स्ट अगर वी टेपर की बात करें तो वो भी अच्छे से निकल के आता है, और इनका जो एक जेनेटिक्स है ना तो वो सपोर्ट करता है इनको, मतलब पूरे बॉडी में एक राउंडनेस फुलनेस दिखाई देता है। और अगर नेक्स्ट बात करें एब्स मिड सेक्शन की, तो इनका जो मिड सेक्शन इनका कभी स्ट्रॉन्ग पॉइंट
रहा नहीं है, उनके एब्स क्लियरली विजिबल नहीं दिखाई देते, तो ये साइड से पोज मारते हैं उनके एब्स का। नेक्स्ट बात करें अगर लेग्स के सेपरेशन की, तो लेग्स में भी इनके सेपरेशन अच्छे से दिखाई देता है और साइज़ भी अच्छा है। इन्होंने रिसेंटली 2020 अर्नोल्ड क्लासिक जीता हुआ है और उसी के साथ साथ 2019 में ये सेकंड पोजीशन के ऊपर आए थे मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में। तो ये साल देखने वाला रहेगा कि ये कहाँ पे ख़त्म करते हैं, और इनके लिए ये टफ होने वाला है ये साल, क्योंकि बहुत सारे नए कॉम्पिटिटर निकल के आ रहे हैं। उसी के साथ फिलिप भी कम बैक कर रहे हैं, तो देखने वाली चीज़ रहेगी। तो हम यहाँ पे 6 बॉडी बिल्डर टॉप की जो है उनमें कंपैरिजन करके देखने वाले हैं। और ये जो कंपैरिजन है वो रिसेंट जो ईयर है, जैसे कि फिलिप 2018 के बाद खेले नहीं है, तो 2018 के यहाँ पे इमेज जो है वो पकड़ के चलेंगे। बाकी के जो कॉम्पिटिटर है 2019 के मिस्टर ओलंपिया के फ़ोटोज़ है उनके, बिग रैमी का 2017 का है। तो ये जो कंपैरिजन है तो इसी के बेसिस के ऊपर होगा। पहली अगर बात करें पोज की, वो है फ्रंट डबल बाइसेप। अगर 6 बॉडी बिल्डर इनको अगर देखा जाए तो वी टेपर खाली एक ही बॉडी बिल्डर का अच्छा है, वो है ब्रैंडन करी। और अगर बाइसेप ट्राइसेप की सेपरेशन की बात करें तो यहाँ पे पीलीत में भी वो नज़र नहीं आ रहा था 2018 में। तो यहाँ पे ब्रैंडन करी को मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर के ऊपर रखूँगा ये पोज में, क्योंकि वो ओवरऑल अच्छी दिखाई दे रहे हैं ये पोज में। अगर मसल मैच्योरिटी की बात करें तो पूरे लाइनअप में खाली एक ही एथलीट है जो जिसके मसल मैच्योर लग रहे हैं, और वो है हडी चुपन। तो उनको मैं यहाँ पे सेकंड नंबर पे रखना चाहूँगा, क्योंकि उनका साइज़ ब्रैंडन करी से थोड़ा छोटा है, तो इनको इसके लिए मैंने सेकंड नंबर पे रखा है। उसके बाद आते हैं विलियम बोनैक, क्योंकि विलियम बोनैक के बाइसेप ट्राइसेप में सेपरेशन अच्छा नज़र आ रहा है, पूरा बॉडी सिमेट्रिकल दिख रहा है और लेग्स में भी सेपरेशन दिख रहा है। तो ये ओवरऑल कंडीशनिंग के लिए उनको मैं थर्ड नंबर पे रखना चाहूँगा। उसके बाद है जैक्सन जैक्सन, उनकी भी जो ओवरऑल बॉडी हो बहुत ही अच्छा ही दिखाई दे रहा है। इनको मैंने फिलिप से भी आगे रखा हुआ है, क्योंकि अगर बात करें 2018 की तो फिलिप में वैसे कोई सेपरेशन दिखाई नहीं दे रहा था। और अगर बात करें डेक्स्टर जैक्सन जो 51 ईयर्स के है, 2019 का जो मिस्टर ओलंपिया हुआ, वो आप पूरे श्रेडेड दिखाई दे रहे थे और सेपरेशन भी बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा था ओवरऑल बॉडी में। तो इनको मैंने इसीलिए रखा है 4 नंबर के ऊपर। अगर 2018 के कंडीशनिंग के बेसिस के ऊपर फिलिप को मैंने यहाँ पे रखा है 5 नंबर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे अगर बाकी के पोज की अगर बात करें तो वी टेपर अच्छे से नहीं निकल कर रहा है। ये बाइसेप ट्राइसेप आर्म्स का पोज है फ्रंट डबल बाइसेप, तो वो सेपरेशन भी यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा था। लेग्स का जो सेपरेशन था वो भी इस पोज में नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए मैंने इनको रखा है 5 नंबर के ऊपर। अगर बात करें बिग रैमी की, तो उनको मैंने रखा है 6 नंबर के ऊपर। इनके आर्म्स का साइज़ तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो एक जेनेटिक चाहिए, जो सेपरेशन चाहिए बॉडी में, वो नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए मैंने इनको रखा है 6 नंबर के ऊपर। नेक्स्ट पोज की अगर बात करें वो है फ्रंट लैट स्प्रेड। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे रखा है ब्रैंडन करी को, क्योंकि उनका जो लैट स्प्रेड है वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही ह्यूज निकल के आता है। उसके साथ साथ वो राउंडनेस फुलनेस नज़र आ रही है बॉडी में। मिड सेक्शन भी उनका क्लियरली विजिबल है, और उसके साथ साथ जो लेग्स का सेपरेशन है वो भी अच्छे से दिखाई दे रहा है सामने से, तो उनको मैंने रखा है फर्स्ट नंबर के ऊपर। यहाँ पे मैं सेकंड नंबर पे रखना चाहूँगा हडी चुपन को, क्योंकि अगर कोई ये लाइन अपने मैच्योर मसल के साथ हो तो वो है हडी चुपन। इनका फ्रेम थोड़ा सा छोटा है, फिर भी मैं यहाँ पे इनको सेकंड नंबर पे रखना चाहूँगा। थर्ड पे है बिग रैमी। बिग रैमी में सेपरेशन तो नज़र नहीं आ रहा है लेग्स में वगैरह, लेकिन इनका जो लैट स्प्रेड है फ्रंट लैट स्प्रेड वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही ह्यूज बनाता है इनको। अगर ओवरऑल कंडीशनिंग थ्रू जाओ तो यहाँ पे मैं विलियम बोनेक को 4 नंबर के ऊपर रखना चाहूँगा, क्योंकि इनका भी पोज अच्छा दिखाई दे रहा है, लेग्स में सेपरेशन दिखाई दे रहा है, लैट्स भी बहुत अच्छे से फूल रहे हैं, शोल्डर में
राउंडनेस फुलनेस है, आर्म्स भी अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। फिलिप मेरे बहुत फेवरेट है, चाहो तो मैं इनको एक नंबर के ऊपर रख दूँ, लेकिन फिर भी यार सभी एथलीट मेहनत करके आते हैं, तो ऐसे नहीं कि फेवरेट है इसीलिए इनको नंबर दे दिया। तो यहाँ पे मैंने रखा है इनको 5 नंबर के ऊपर, कि इनके पास भी वो राउंडनेस है, लेकिन एब्स मिड सेक्शन इनका बहुत ही वीक नज़र आ रहा है इस पोज में। उसके साथ साथ लेग्स में भी सेपरेशन नहीं है, कॉन्फिडेंट लेस नज़र आ रहे थे 2018 में। इनको मैंने रखा है 5 नंबर के ऊपर। और लास्ट नंबर पे मैंने रखा है डेक्स्टर जैक्सन को, क्योंकि इनके पास भी वो सेपरेशन नज़र आ रहा है, लेकिन लेग स्प्रेड उतना बड़ा नहीं है और साइज़ भी छोटा है इनका, तो इसके लिए मैंने रखा है इनको 6 नंबर के ऊपर। नेक्स्ट अगर पोज की बात करें तो वो है साइड चेस्ट विद बाइसेप्स। तो इसमें अगर मैंने रखा है ब्रैंडन करी को 1st नंबर के ऊपर, क्योंकि में जो राउंडनेस फुलनेस है बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है, चेस्ट भी अच्छे से फूल रही है और ट्राइसेप्स भी देख रहे हैं, शोल्डर भी अच्छे से विजिबल है। और इसके साथ साथ जो मिड सेक्शन है वो भी यहाँ पे एब्स क्लियरली विजिबल है। और अगर ओवरऑल पोज की बात करें तो उसमें जो हैमस्ट्रिंग है वो भी दिखाई दे रहे हैं, ग्लूट्स भी अच्छे से शो हो रहे हैं। तो ओवरऑल फिजिक के लिए मैंने इनको रखा है 1st नंबर के ऊपर। फिर ईद को मैंने यहाँ पे 2nd नंबर के ऊपर रखा है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो चेस्ट है उसमें फिर ईद के ट्राइशियंस नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छे से चेस्ट फूल रही है। शोल्डर जो है कम्प्लीटली सेपरेट दिखाई दे रहा है, बाइसेप ट्राइसेप का भी सेपरेशन अच्छे से दिखाई दे रहा है। और जो एप्स का मिड सेक्शन जो है वो भी साइड्स जो है ऑब्लिक्स वो भी अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। और जो ग्लूट्स है उसमें भी सेपरेशन दिखाई दे रहा है, हैमस्ट्रिंग भी अच्छे से लटक रहे हैं नीचे की तरफ, इसीलिए मैंने इनको रखा है 2nd नंबर के ऊपर। नेक्स्ट मैंने रखा है 3rd नंबर के ऊपर विलियम बोनेक को। अभी कुछ लोग बोलेंगे हडी चुकन को क्यों नहीं रखा है आगे, तो यहाँ पे अगर कंपेयर करें दोनों को तो विलियम बोनेक में कंपेरेटिवली बहुत फुलनेस और राउंडनेस दिखाई दे रहा है उनके शोल्डर में, चेस्ट में, और ट्राइशियन भी दिखाई दे रहे हैं। एब्स का जो मिड सेक्शन है वो भी अच्छे से दिख रहा है। और उसी के साथ साथ अगर बात करें ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग की, तो विलियम बोनेक्स के ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं ये पोज में, तो इसके लिए मैंने रखा है उनको 3 नंबर के ऊपर। नेक्स्ट मैंने रखा है हडी चुपन को, क्योंकि वो कंपैरेटिवली डेक्स्टर जैक्सन से वाइड है और पूरे एकदम मैच्योर मसल उनके दिखाई दे रहे हैं। हालांकि शोल्डर में जो राउंडनेस फुलनेस रहना चाहिए वो नहीं है, फिर भी बहुत ही अच्छे दिख रहा है ये, कंडीशनिंग अच्छी है इनकी, इसके लिए मैंने रखा है इनको 4 नंबर के ऊपर। इसके बाद मैंने रखा है डेक्स्टर जैक्सन को, कि क्या जो लेग्स का जो सेपरेशन है और ओवरऑल अगर पोज की बात करें, चेस्ट में ट्राइशियंस नज़र आ रहे हैं, बाइसेप ट्राइसेप का भी सेपरेशन अच्छे से दिखाई दे रहा है और शोल्डर का जो सेपरेशन है वो भी क्लियरली विजिबल है, तो इसके लिए मैंने इनको रखा है 5 नंबर के ऊपर। लास्ट नंबर पे है बिग रैमी। अगर ओवरऑल पोज की बात करें, इनमें ग्लूट्स और जो लेग्स का सेपरेशन है बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन इनके पास हैमस्ट्रिंग की कमी है। उसके साथ साथ अगर बात करें चेस्ट की, तो विड्थ तो है, लेकिन जो ट्राइसेप्स नज़र आने चाहिए वो नहीं है। और शोल्डर का सेपरेशन अगर सभी में देखो तो अच्छे से नज़र आ रहा है, लेकिन बिग रैमी वो सेपरेशन अच्छे से नहीं है। और उसी के साथ साथ जो ऑब्लिक्स है वो सभी के दिख रहे हैं, लेकिन बिग रैमी के नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसके लिए मैंने रखा है इनको 6 नंबर के ऊपर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पोज की तरफ, साइड ट्राइसेप। तो यहाँ पे फिलिप को कोई भी हरा नहीं सकता ये पोज में, कितनी भी मेहनत करके आए, क्योंकि फिलिप के ट्राइसेप में ट्राइशियंस नज़र आते हैं, वो जो सेपरेशन है बाइसेप ट्राइसेप और शोल्डर का वो बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव नज़र आता है। उसके साथ साथ यहाँ पे ऑब्लिक्स भी उनके अच्छे से दिखाई देते हैं, तो ये पोज फिलिप को ही जाएगा। नेक्स्ट मैंने रखा है हडी चुपन को, क्योंकि ये लाइनअप में फिलिप को छोड़ के अगर किसी के ट्राइसेप अच्छे से नज़र आ रहे हैं तो वो है हडी चुपन। और उसके साथ साथ उनकी जो पोज करने का जो तरीका है उसमें उनके जो ऑब्लिक्स है, एब्स है, शोल्डर का सेपरेशन, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग और काफ्स वो बहुत ही अच्छे से नज़र आ रहे हैं, तो इसके लिए मैंने उनको रखा है 2nd नंबर के ऊपर।
बाकी अगर चार एथलीट की बात करो, ब्रैंडन करी, बोनैक, बिग रैमी और जैक्सन, तो इनके पास ट्राइसेप का सेपरेशन नहीं है, तो इनकी पोज हिट करने का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पे इनको मैंने रखा है, करी को रखा है मैंने 3 नंबर के ऊपर। उसके बाद आते हैं विलियम बोनैक, उनको मैंने रखा है 4 नंबर के ऊपर। उसके बाद बिग रैमी और लास्ट में डेक्स्टर जैक्सन को रखा है। तो ये पोज क्लियरली फिलीत विन कर रहे हैं। नेक्स्ट जो पोज है एब्स एंड थाइज, वो 2019 मिस्टर ओलंपिया की बात करें तो अगर पूरे लाइनअप में किसी के एब्स मिड सेक्शन और जो ऑब्लिक्स रहते हैं वो पूरे ट्राइशिएटेड हो तो वो थे हडी चूपन। तो इसके लिए मैंने इनको रखा है 1st नंबर के ऊपर ये पोज में। और उनके लेग्स का भी सेपरेशन बहुत ही अच्छा ही दिखाई दे रहा है ये पोज में। उसके बाद मैंने रखा है ब्रैंडन करी को, क्योंकि इनका भी यहाँ पे जो एब्स का पोर्शन है वो बहुत ही अच्छा है। और उसी के साथ साथ ओवरऑल अगर पोज की बात करें, वी टेपर अच्छा निकल के आ रहा है, आर्म्स का भी साइज अच्छा है और लेग्स में भी सेपरेशन बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है इनको। इसके लिए मैंने रखा है 2nd नंबर के ऊपर। उसके बाद आते हैं डेक्स्टर जैक्सन को। आप बोलोगे कि इनको 3rd नंबर पे कैसे रखा, तो यार इनकी अगर पोज को देखो तो ओवरऑल अगर एब्स और थाइज का पोज है तो थाइज में इनके सेपरेशन अच्छे से नज़र आ रहा है कंपैरेटिवली बिग रैमी और फिलीत के भी। तो इसके लिए मैंने इनको रखा है 3rd नंबर के ऊपर। उसके बाद आते हैं बिग रैमी, इनको मैंने रखा है 4 नंबर के ऊपर। इनका साइज़ बड़ा है, सेपरेशन भी लेग्स में नहीं है, वैसे भी फिलीत के भी लेग्स में सेपरेशन यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है। इसके लिए मैंने रखा है यहाँ पे इनको 4 नंबर के ऊपर। उसके बाद है फिलीत। फिलीत का एब्स का जो पोज है वो कभी फेवरेट रहा नहीं है और 2018 में वैसे भी इनको बबल गट्स की वजह से ही हारना पड़ा था शॉन रोडन से। इसके लिए मैंने इनको रखा है 5 नंबर के ऊपर। उसके बाद आते हैं विलियम बोनैक, वो कभी फ्रंट से एब्स का पोज उतना होल्ड नहीं करके रखते, वो साइड से ही एब्स दिखा देते हैं। तो वो इसीलिए इनको मैंने रखा है 6 नंबर के ऊपर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पोज की तरफ, बैक लैट स्प्रेड। तो इसमें मैंने रखा है फाइनली फिलीत को 1st नंबर के ऊपर। और ये पोज में फिलीत को कोई भी नहीं हरा सकता, क्योंकि जो सेपरेटेड बैक है, पूरे मसल जो है वो सेपरेटेड नज़र आ रहे हैं फिलीत के बैक में। और यहाँ पे अगर ग्लूट्स की बात करें तो पूरे ट्राइशिएटेड ग्लूट्स है। हैमस्ट्रिंग भी बहुत ही खतरनाक निकल के आते हैं फिलीत के। और जो ओवरऑल जो बैक का जो पोजिंग है वो फिलीत को अच्छा सिमेट्रिकल बना देता है ये पोज में। तो इसके लिए मैंने फिलीत को रखा है 1st नंबर के ऊपर। नेक्स्ट जो है वो है ब्रैंडन करी। अगर फिलीत के बाद किसी का बैक सेपरेटेड और अच्छे से दिखाई दे रहा है तो वो है ब्रैंडन करी। लेकिन अगर ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग की बात करें, लेग्स का जो पोर्शन है नीचे वाला काफ देके, तो यहाँ पे ब्रैंडन करी को यहाँ पे रहना चाहिए 5 या 6 नंबर के ऊपर, क्योंकि ये थोड़ा सा भी सेपरेशन है इसमें नज़र नहीं आ रहा है। फिर भी ये पोज है बैक लाइट स्प्रेड, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे रखा है इनको 2nd नंबर के लिए, 2nd नंबर के ऊपर। नेक्स्ट है वो है हडी चूपन, इनको मैंने रखा है 3rd नंबर के ऊपर, क्योंकि इनका जो बैक लैट स्प्रेड पोज है वो बहुत बड़ा और अच्छे से निकल के आता है। उसके साथ साथ इनके ग्लूट्स भी ट्राइशिएटेड नज़र आते हैं, हैमस्ट्रिंग भी बहुत अच्छे हैं इनके और काव्स भी। तो इसके लिए मैंने इनको रखा है 3rd नंबर के ऊपर। उसके बाद है विलियम बोनैक, इनका भी ये पोज बहुत ही अच्छा है। लेकिन फिर भी इनका जो सेपरेशन है बैक में उतना नज़र नहीं आता, इसके लिए मैंने इनको हडी चुपन के बाद रखा है 4 नंबर के ऊपर। उसके बाद मैंने रखा है 5 नंबर के ऊपर डेक्स्टर जैक्सन को, क्योंकि इनका अगर एज भी हो गया है फिर भी इनकी जो बॉडी में जो सेपरेशन है वो अभी भी वैसे के वैसा ही है। बैक में भी आप देख सकते हो कि पूरे जो बैक के मसल है वो सेपरेटेड नज़र आ रहे हैं, हैमस्ट्रिंग भी और ग्लूट्स भी सेपरेटेड नज़र आ रहे हैं और ट्राइशियंस दिख रहे हैं। अगर बिग रैमी की बात करो और डेक्स्टर जैक्सन की, अगर ये मिस्टर ओलंपिया इन दोनों के बीच में अगर खेला जाए तो शायद डेक्स्टर जैक्सन बिग रैमी को हरा दे। तो इसीलिए मैंने बिग रैमी को रखा है 6 नंबर के ऊपर। नेक्स्ट पोज है बैक डबल बाइसेप। तो उस पोज के हिसाब से मैंने यहाँ पे रखा है फिलीत को 1st नंबर के ऊपर, क्योंकि पूरे लाइनअप में फिलीत जैसा बैक किसी का भी नहीं है।
तो ये रहेंगे मेरे फर्स्ट नंबर के ऊपर। नेक्स्ट मैंने रखा है विलियम बोनैक को, क्योंकि इनका भी बैक बहुत ही अच्छा है। मतलब अच्छा नहीं बोल सकते, लेकिन जो ओवरऑल सिमेट्री जो है पूरे बॉडी का, वो बहुत ही अच्छा निकल के आता है, और इसीलिए इनको मैंने सेकंड नंबर के ऊपर रखा है। उसके बाद है हडी चुपन, इनको मैंने थर्ड नंबर के ऊपर रखा है, क्योंकि इनका भी बैक बहुत ही अच्छे से दिखाई देता है। कंपैरेटिवली अगर बात करें बिग रैमी के, तो बिग रैमी जो हैमस्ट्रिंग है वो नहीं नज़र आ रहा है, ट्राइशियंस नहीं है ग्लूट्स में, तो इसके लिए मैंने बिग रैमी के पहले इनको रखा है। उसके बाद रखा है मैंने बिग रैमी को 4 नंबर के ऊपर। इनका भी बैक बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत बड़ा साइज़ है इनका, लेकिन जो मसल का सेपरेशन चाहिए, जो एक ग्लूट्स में सेपरेशन चाहिए, हैमस्ट्रिंग चाहिए, वो नहीं नज़र आ रहा है इनमें। इसके मैंने रखा है इनको 4 नंबर के ऊपर। उसके बाद रखा है मैंने यहाँ पे डेक्स्टर जैक्सन को। इनका जो बैक का सेपरेशन है वो भी बहुत ही अच्छा है, और ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग वो भी अच्छे से नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनके पास साइज़ बहुत ही छोटा है। इसके लिए मैंने रखा इनको 5 नंबर के ऊपर। उसके बाद आते हैं हमारे मिस्टर ओलंपिया 2019 के विनर ब्रैंडन करी। इनको मैंने रखा है 6 नंबर के ऊपर, क्योंकि अगर ओवरऑल फिजिक की बात करें तो ना इनमें ग्लूट्स है, ना इनमें हैमस्ट्रिंग है, ना इनके काप्स अच्छे से नज़र आ रहे हैं। अगर जजेस ये चीज़ें देखें तो शायद ये नीचे से इनको ढूंढना पड़ेगा कंपैरिजन लिस्ट में। फिर भी इनको मैंने रखा है 6 नंबर के ऊपर। नो डाउट कि ब्रैंडन करी का बैक जो पोज है, बैक डबल बाइसेप, अगर ऊपर की बात करें अपर बॉडी की, तो विलियम बोनैक, हडी चुपन, बिग रैमी और डेक्स्टर जैक्सन पे से भी अच्छा है। लेकिन अगर लोअर बॉडी की बात करें तो मैच ही नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मैंने इनको 6 नंबर के ऊपर रखा है। नेक्स्ट पोज की अगर बात करें तो वो है मोस्ट मस्कुलर पोज। ये मैंडेटरी पोज नहीं है, तो इसके लिए मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करने वाला। तो ये था कंपैरिजन ये साल के मिस्टर ओलंपिया के जो टॉप 6 एथलीट है उनके बीच का। तो उस हिसाब से जो फिलित और ब्रैंडन करी है वो 3-3 पोजेस जीत रहे हैं, तो इसके लिए इनकी इनके बीच में टाई हो गया है ये कंपैरिजन। तो ये इंटरेस्टिंग होने वाला है ये साल कि कौन जीतेगा, ब्रैंडन करी या फिलिप। मुझे तो लगता है कि यहाँ पे शायद इस साल ब्रैंडन करी फिर से जीत जाए। मैं वैसे फिलिप का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन फिर भी शायद ब्रैंडन करी ये साल भी जीत जाएंगे मिस्टर ओलंपिया। जो थर्ड और फोर्थ प्लेस है मेरे हिसाब से, अगर जजेस यहाँ पे राउंडनेस और फुलनेस देखते हैं तो ज़रूर विलियम बोनैक रहेंगे थर्ड प्लेस के ऊपर। और अगर जजेस ने कंडीशनिंग देखी तो यहाँ पे हडी चुपन भी थर्ड नंबर के ऊपर आ सकते हैं, और विलियम बोनैक 4 नंबर के ऊपर। तो और उसके बाद है 5 नंबर के ऊपर मैं डेक्स्टर जैक्सन को रखना चाहूँगा। अगर वो सेम कंडीशनिंग में आते हैं तो वो ज़रूर बिग रैमी को हरा सकते हैं। और उसके बाद मैं रखता हूँ 6 नंबर के ऊपर बिग रैमी को। और तो ये था मेरा प्रेडिक्शन वीडियो ये साल के मिस्टर ओलंपिया के लिए। तो आप सभी को क्या लगता है कौन जीतेगा, क्या प्लेसिंग रहेगी सभी एथलीट की? तो ज़रूर कमेंट करके बताना आपका भी ओपिनियन। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।